चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज हुए हैं। अब क्यों नाराज हुए ये भी आपको बता देते हैं। वन विभाग छीनने से उनकी नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। वन विभाग के मंत्री थे और कहीं ना कहीं उनसे ये विभाग ले लिया गया, जिससे वो नाराज है। मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं बहुत जल्द। रामनिवास रावत को वन विभाग का जिम्मा दिया गया है। चौहान के पास था वन विभाग और पर्यावरण विभाग, तो उनसे ये विभाग ले लिया गया है और अब नए मंत्री रामनिवास रावत को ये मंत्रालय दे दिया गया, जिससे वो कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। देखिए नाराजगी भी जाहिर ही है, क्योंकि एक बड़ा विभाग था उनके पास, अब उनका विभाग लेके उस नेता को दिया गया जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं, और फिर उन्हें मंत्री पद दिया गया और उन्हें इनका विभाग दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनकी देखी जा रही है। पत्नी अनीता सिंह भी सांसद का पद छोड़ सकती है। देखिए वो तो नाराज है ही, उनकी पत्नी भी इस बात से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रही है और वो भी अपना पद छोड़ सकती है। तो देखिए बड़ी खबर है ये मध्य प्रदेश की राजनीति में। देखिए आए दिन बड़े बड़े अब हमें यहाँ पर जो है चीजें सुनने को मिल रही है, बातें सुनने को मिल रही है, और ये सबसे बड़ा अपडेट है अनादि टीवी के जरिए हम आपको बता रहे हैं। वन विभाग इनसे ले लिया गया है और अभी अभी नए नए बने मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये नाराज है और इनकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि इनकी पत्नी भी, देखिए ऐसा भी कहा जा रहा है, फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इनकी पत्नी भी अनीता सिंह, जिनका नाम है, वो भी अपने सांसद पद से इस्तीफा दे सकती है। देखिए जब से रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली थी, तब से ही ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि उन्हें किसी मंत्री का पद तो मिलेगा ही, यानी किसी एक मंत्री को आउट होना पड़ेगा कैबिनेट से। और अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बड़ा अपडेट है। वन विभाग अब इनसे छीन लिया गया है मंत्री नागर सिंह चौहान से। देखिए बड़े नेता है, पुराने नेता है और काफी सालों से पार्टी में एक्टिव है, तभी उनको कैबिनेट में भी जगह दी गई थी और वन विभाग उन्हें दिया गया था, पर्यावरण विभाग दिया गया था, लेकिन अब पार्टी ने उनसे ये पद वापस ले लिया है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी हम इस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। और ये पद उसे दिया गया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे जो नेता, और अब इसके बाद क्या होने वाला है ये भी हमें जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार जो है अब आने वाले समय में देखिए उपचुनाव भी है और लगातार इस तरह के फेरबदल हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख रहे हैं कि मंत्री नागर सिंह चौहान, जो कि वन विभाग और पर्यावरण मंत्री थे, हम ये थे लगा रहे हैं क्योंकि अब उनसे पद ले लिया गया है और ये पद रामनिवास रावत को दिया जाएगा। चलिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम सुनते आए हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है। नागर सिंह चौहान से उनका विभाग ले लिया गया है और ये रामनिवास रावत को दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए विभाग तो कल गजट नोटिफिकेशन जारी करके दे दिया गया है। दरअसल नागर सिंह चौहान लोग विधानसभा का चुनाव अलियासपुर से जीते थे, बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। नागर सिंह चौहान को 2 विभाग दिए गए थे, जिसमें अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के साथ साथ वन और पर्यावरण मंत्रालय भी था। बीजेपी ने पिछले दिनों ही रामनिवास रावत को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शामिल किया था और पिछले दिनों ही उनको लगभग 13-14 दिन पहले उनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन तब से उनको कोई विभाग नहीं दिया गया था। कल ही विभागों का नए सिरे से आवंटन किया गया था। उनको रामनिवास रावत को, जो नागर सिंह चौहान के पास था बड़ा मंत्रालय जिसको माना जाता है वन एवं पर्यावरण, वो छीनकर उनको दे दिया गया था, जिसके बाद से नागर सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोग कांग्रेस से छोड़कर आए हैं उनको ये विभाग दिया जा रहा है मुझसे छीनकर, और जो लोग बीजेपी में बरसों से काम कर रहे हैं, बीजेपी के बुरे वक्त में खड़े रहे, बीजेपी का जनाधार बढ़ाया गया, उनके साथ इस प्रकार की स्थिति की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, क्योंकि उनको जो विभाग अब बचा उनके पास,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अनुसूचित जाति के उनके क्षेत्र में बहुत कम वोटर हैं, ऐसे में उस विभाग का ना वो क्षेत्र में कोई फायदा कर सकते हैं ना बाकी जगह उसका कुछ उपयोग हो सकता है। लिहाजा उनका साफ तौर पर कहना है कि वो मुख्यमंत्री से या संगठन से बात करेंगे और अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो फिर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले दिनों उनकी पत्नी झाबुआ लोकसभा का चुनाव जीती है अनीता सिंह, वो भी इस्तीफा देने पर विचार कर रही हैं। तो कुल मिला के इन दोनों के इस्तीफे की खबर से संगठन में हल्ला मचा हुआ है और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री और संगठन की ओर से नागर सिंह चौहान से बात की जा सकती है और उनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, और अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान सर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि इनका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, और जब एडजस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिलेगी। अब ये देखना खास होगा कि पार्टी इनसे किस तरह से बातचीत करती है और आगे बात कहाँ तक जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां विभाग छीने जाने पर नागर सिंह चौहान की नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। अब बात जब निकल ही गई है तो अब ये देखना खास होगा कि किस तरह से इन्हें मनाया जाता है, क्योंकि इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है अब।